श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग गुरु गीता का आखिर अध्याय को देख रहे हैं, जिसमें गुरु का महिमा तो पहले भी बहुत हम विचार किए हैं, गुरु का महिमा कहा नहीं जाए। और अभी हम देख रहे हैं गुरु मंत्र का महिमा, और इसी गुरु मंत्र को कैसे किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका भी थोड़ा बहुत विचार हम कर चुके हैं। और अभी उसका आगे गुरु कौन है, कैसे सद्गुरु कौन होते हैं, उनके बारे में हम विचार कर चुके हैं। थोड़ा आज इस गुरु मंत्र का विचार करेंगे, कितने महान है। सर्व पाप प्रशमनम सर्वोपद्रव भारकम जन्म मृत्युहरम देवी गीता शास्त्रमिदं शिवे। ये जो गुरु गीता है, गुरु गीता के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो कुछ गुरु गीता पूरा ही हमारा मंत्र है। माला मंत्र होता है, जो जैसे हनुमान चालीसा एक पूरा सारे मंत्र है। और जैसे देवी सप्तशती चंडी, उसमें हर मंत्र हर श्लोक मंत्र है। और ऐसे ही माला मंत्र इसको बोलते हैं। जैसे विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम हुआ, उपनिषद, कुछ उपनिषद होते हैं, इनके हर श्लोक ही मंत्र है। एक शब्द अगर मन में रह जाए तो बहुत कुछ कर लेता है, सारे संसार से पार उतार देता है। इसीलिए ये सारे गुरु गीता तो मंत्र हैं। और सर्व पाप प्रशमनम, जितना पाप हम किए हैं उसको शांत कर देने वाला है। सर्वोपद्रव भारकम, उपद्रव जो है, समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, वो सबको नाश करने वाला है। जन्म मृत्युहरम, जन्म मरण ये जो चक्र है संसार का, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इस जो चक्र चलता रहता है उसको भी नाश कर देता है। परमात्मा में हमेशा
स्थान को पक्का कर देता है। कैसे? जैसे छोटा सा बच्चा ध्रुव आज देखो सारा संसार को रास्ता दिखाने में पक्का बैठा हुआ है। सारे ब्रह्मांडों का जो केंद्रीभूत स्थान जो कभी भी चलित नहीं होता है, ऐसा स्थान पर बैठा हुआ। तो ऐसे ही गुरु का शरण में जाना और ये गुरु गीता को अनुसरण करना, ये बिल्कुल ये तो सारे पाप को हरण करके हमेशा के लिए संसार से पार उतार देता है। श्रुति सारमिदम देवी, श्रुति कहा गया, श्रुति स्मृति पुराण। श्रुति जो सुन करके याद रखते हैं उसको श्रुति कहा गया। पहले समय में ये सब किताब उताब नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो जिसका जो अनुभव होता था वो श्लोक इत्यादि सब रचना करके मन ही मन सब याद रखते थे। अनुभव की बातें वो मन ही मन याद रखते थे, उसको कहते हैं श्रुति। दूसरे को सुनाते थे और शिष्य लोग उसको सुन करके याद कर लेते थे। एक बार दो बार याद सुन लेने से याद रह जाता था। मन को वो इतने अपने बस में रखे थे। पहले ज़माने के लोग कुछ भी सुनेंगे, जो चाहेंगे, जैसे हम किताब में लिखते हैं, रफ बुक में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, ऐसे ही वो मन में सब लिख लेते हैं। इतने स्मृति शक्ति पहले हुआ करता था। अभी इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए याद नहीं रहता है। सब चीज यंत्रगत हो गया, यंत्र के सहारा लेते हैं हम। जो एक बार सुन लिया वो याद रह जाता था, उसको श्रुति कहते हैं। ये वेद उपनिषद वगैरह इसको श्रुति कहेंगे हम। श्रुति सारमिदम देवी, पार्वती माता जी को शिव जी बोल रहे हैं, हे देवी, ये जो गीता गुरु गीता है, ये सारे शास्त्रों का सार है। सर्वमुक्तम समासतः, सब कुछ इसको कम शब्दों में बहुत कम शब्दों में सारे कुछ बोला गया। इसमें सर्वमुक्तम, सब कुछ बोल दिया। नान्यथा सद्गति ही पुंसाम बिना गुरुपदम शिवे, इसके बिना, इसे गुरु गीता का ज्ञान, इसके प्रति भक्ति और इसी का अनुसरण करना, इसके बिना पुरुष का, व्यक्ति का सद्गति नहीं। नान्यथा सद्गति ही बिना गुरु पदम शिवे, गुरु का पैर को छोड़ करके और कोई आश्रय नहीं दुनिया में। बृहद जन्म कृतात् पापात् अयम अर्थो न रोचते, जन्म बंध निवृत्त्यर्थम गुरुमेव भजत सदा। बहुजन्म कृतात् पापात्,
जन्म जन्मांतर से हम कितनी दूसरों को तकलीफ दिए हैं और उससे हमको पाप मिला है। पाप का फल दुख होगा। पाप मतलब मन का चंचलता बढ़ाना और उसका परिणाम चंचल मन से कोई कर्म सही नहीं होता है, इसलिए समस्या पैदा करते हैं चंचल मन, और उससे फिर दुख पैदा होता है। इसीलिए जितनी जन्म जन्मांतर में हम पहले सब पाप किए हैं, बहुजन्म कृतम पापात् अयम अर्थो नर उच्यते। बहुजन्म कृतात् पापात् अयम अर्थो नर उच्यते। जन्म बंध निवृत्त्यर्थम गुरुवेव भजे सदा। जब पाप कोई किया है तो ये गुरु गीता और शास्त्र अध्ययन करना, उसको सोचना, उसमें रुचि नहीं पैदा होता है। और जन्म बंधन से जन्म मृत्यु, ये जो बंधन है संसार का, ये इससे छुटकारा पाने के लिए गुरु में भजत सदा, हमेशा गुरु जी के शरण में जाना, गुरु जी का आज्ञा पालन करना चाहिए, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अहमेव जगत सर्वम अहमेव परम पदम एतज्ज्ञानम यतो भूयात् तम गुरुम प्रणमाम्यहम्। जो बोल सकता है हिम्मत के साथ, अनुभव के साथ, आसान से जो बोल सकता है, अहमेव जगत सर्वम, सारे दुनिया मैं ही हूँ। कौन बोला था? भगवान दिखाया था, खाली बोला नहीं। कौन? भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में दिखा दिया। अहमेव जगत सर्वम, कॉस्मिक फॉर्म दिखाया, विश्वरूप, सारे दुनिया मैं ही हूँ। अहमेव परम पदम, मैं ही परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम मेरे को कहते हैं अर्जुन। एतद् ज्ञानम यतो भूयात्, ऐसा ज्ञान जो हमको पढ़ा सकता है, जिससे हमको मिलता है, तम गुरुम प्रणमाम्यहम्, वही गुरु है और उसको हम नमस्कार करते हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अलम विकल्पैरहमेव केवलो मयि स्थितं विश्वमिदं चराचरम्। इदं रहस्यं मम येन दर्शितं स वन्दनीयो गुरुरेव केवलम्। अलम विकल्पैरहमेव केवलो, जो बोल सकता है मैं ही सारा दुनिया हूँ और मैं ही परम पद हूँ, और ऐसा जो बोल सकता है वह गुरु को तो हम प्रणाम करते हैं। और जो बोल सकता है, अरे संकल्प विकल्प करना, उधर जाना, ऐसा करना वैसा करना, ये सब विकल्प संकल्प विकल्प को छोड़ दो। अलम, जरूरत नहीं, ये सब जरूरत नहीं। केवल मयि स्थितम, मेरे में सब कुछ है दुनिया, सुख दुख और हानि लाभ, सारे दुनिया मेरे अंदर है। विश्वमिदं चराचरम,
जो दिखता है इंद्रियों को और जो इंद्रियों के परे है, नहीं दिखता है, और सारे संसार मेरे में बैठा है। इदम रहस्यम मम येन दर्शितम, मेरे को ये जो रहस्य को समझाया और दिखा दिया, सबंदन्यो गुरुरेव केवलम, वह सिर्फ गुरु हो सकता है और कोई नहीं। ऐसा ज्ञान दे करके और अनुभव करवा देना सच बात है। वो सिर्फ गुरु है और उस गुरु का चरण हम वंदना करते हैं। गुरु का शक्ति इतना, शक्तिदाता, मुक्तिदाता, भक्तिदाता, सब कुछ। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तों के लिए चिंतामणि है, जो चिंता करो सब मिलेगा। और कल्पद्रुम है, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, गुरु के पास मिलेगा। संसार का सारे समस्याओं को दूर करना और संसार से पार उतार देना, संसार का सुख भी दे सकता है गुरु, और संसार से मुक्त भी करता है। सब तरह से गुरु समर्थ है। समर्थ रामदास समर्थ होता है, वो सर्वसमर्थ। ऐसा गुरु के पास कोई चीज असंभव नहीं होता है। गुरु का नाम ही सब कुछ कर लेता है। इदम रहस्यम मम येन दर्शितम सबंदन्यो गुरुरेव केवलम, ये जो रहस्य को जिसने मुझे बताया वो तो वंदनीय है, और वो तो गुरु ही है और कोई नहीं हो सकता है। कितनी कहानियाँ आप लोगों को मैं बोला हूँ। ये जो गुरु की शक्ति, वो शक्ति सबको दिखाई नहीं देता है। गुरु सर्वसमर्थ है। ये सिर्फ एक जो सरल दिल का विश्वास, श्रद्धा विश्वास से भरपूर जो गुरु चरण का सेवा में रत हैं, वही कह सकता है। दूसरे तो ऐसा नहीं कहते हैं अरे गुरु क्या करेगा, हमको सब कुछ करना पड़ता है, गुरु क्या करेगा, ये तो मूर्खों का कहना है। और गुरु सब कुछ कर सकता है। ये जो गुरु का चरण सेवा किया और गुरु का सेवा से कुछ मिला, वो यही कहेगा कि गुरु बिना और कुछ नहीं। गुरु बिना कौन बताए बाट रे, बड़ा बिकट जम घाट। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। रामायण में भगवान तुलसीदास जी देखो कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं, जानते हो ना? नहीं? गुरु भक्ति का काकभूषणी का जन्म वृत्तांत कैसे हुआ? काकभूषणी कौवा क्यों बने? गुरु का अपमान ना करके। लेकिन फिर भी गुरु अभिशाप नहीं दिया। ये तो शिव जी का अभिशाप से वो ब्राह्मण कौवा बन गया और वो कौवा गुरु कृपा से ज्ञानी बना और चिरंजीवी बन गया। ये बात अभी हम बताएंगे। जो भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कोई भी जो देवता लोग नहीं कर सकते हैं,
जहाँ वो लोग क्रोध करके अभिशाप देने वाले हैं, उस अभिशाप से तारने वाला गुरु समर्थवान है। और गुरु अगर नाराज हो गया तो कोई देवा देवी कोई नहीं बचा सकता है तुमको। इसीलिए वो गुरु के ऊपर जो श्रद्धा, विश्वास, अटूट ममता गुरु चरण में और जो गुरु का सेवा, यही सब कुछ गुरु का सानिध्य प्राप्त करवा करके सब कुछ दे सकता है। ऐसे गुरु का हम बार बार वंदन करते हैं। यस्यांतम नादि मध्यम नहि करचरण, नाम गोत्रम च न सूत्रम, गोत्रम न सूत्रम, नो जाति नैव वर्णो न भवति, पुरुष नो नपुंसकं न च स्त्री, नाकारम नो विकारम नहि जनि मरणम, नास्ति पुण्यम न पापम, नो तत्त्वम तत्त्वमेकं सहज समरसम, सद्गुरुम तम नमामि। गुरु कैसा है? गुरु का स्वरूप बहुत हम विचार किए हैं पहले। गुरु का स्थान कहाँ, गुरु का स्वरूप कैसा? गुरु को हड्डी मांस वाले शरीर वाला नहीं समझना। ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। वह परम तत्व का जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान रूप गुरु का, जिसका आदि अंत और मध्य नहीं है, वो तो सदा सर्वदा है, सनातन है, उनका अंत नहीं, मध्य नहीं, और तो शुरू कैसा होगा? नहीं कर चरणम, हाथ पैर नहीं होता उसका, तो आप कहेंगे तो हाथ पैर नहीं, और नाम गोत्र नहीं, नाम गोत्रम न सूत्रम, जनेऊ यज्ञोपवीत, ये सब कुछ नहीं गुरु का। न गुरु इस रूप में होता है। नो जातिर नैव वर्णो, अरे जाति धर्म भी कुछ नहीं उनका, वो सबसे परे रहते हैं गुरु। न भवति पुरुषो, वो पुरुष भी नहीं। नो नपुंसम, वह नपुंसक भी नहीं है, हैजड़ा वो भी नहीं। न च स्त्री, वह स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जात नहीं, पात नहीं, तो फिर वो कहीं का नहीं रह गया? नहीं ऐसा भी नहीं। नाकारम नो विकारम, कोई आकार नहीं उनका और विकार भी नहीं। नहीं जनि मरणम, जन्म मरण भी नहीं, वो कभी पैदा नहीं होते हैं गुरु, और कभी मरते भी नहीं। नास्ति पुण्यम न पापम, पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, ऐसा जो गुरु। नो तत्वम तत्त्वमेकम, वो अतत्वम नहीं है। तत्व मतलब सार रहित नहीं, और हमेशा एक ही सार है सबका। सहज समरसम, जो हमेशा समता में विहार करते हैं। समता में ये सब जितने गुणों का हम वर्णन किए अभी, जात पात, स्त्री पुरुष आदि विभाग, अथवा कोई
पाप पुण्य इत्यादि कर्म अथवा कोई नाम गोत्र इत्यादि जन्म मरण इत्यादि ये सब कहाँ नहीं मिलता है, जहाँ समता है। इसका मतलब ये जो अगर मिलेगा भी समता है। एक अगर सारा संसार में जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ जानते हैं, जो कुछ करते हैं, हर चीज़ का दो पहलू होता है। एक तरफ दूसरे विपरीत उसका दूसरे तरफ। अगर कोई कभी कोई सिक्का देखा होगा तो उसको एक खाली हेड है, उसका टेल नहीं था एक सिक्का का। ऐसा कोई कभी देखा है कोई सिक्का? दोनों को मिला करके दुनिया हुआ। ये जो द्वैत है इसी से तो दुनिया हुआ। इसीलिए कुछ भी तुम बोलो उसका विपरीत जरूर होगा। परंतु ये क्यों हुआ? इसीलिए कि यहाँ विषमता से दुनिया पैदा हुआ है और चलनशीलता हमेशा जो बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसी का नाम तो दुनिया है। और जहाँ ये नहीं है दुनिया के परे, वो तो समता का नाम है। समत्वम योग उच्यते, ये तो सब जानते हैं। गीता में भगवान कहे समता ही योग का आखिर लक्ष्य है, परमात्मा का स्थान है समता। तो वो जो है समता, उसी को गुरुपद बोलते हैं। समरसम, सहज समरसम, उसमें कोई विषमता में कष्ट होता है परंतु समता में कष्ट नहीं। इसीलिए सहज है, सुलभ है। ऐसा सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। वो गुरु का पद ऐसा है। सबसे परे साधारण अर्थ हम करते हैं। गुरु मतलब हेवी, जो वजनदार होता है। तो कितना वजन होगा? अरे करोड़ों ब्रह्मांड को एक तरफ रख दो तुम्हारे तराजू में, और दूसरे तरफ गुरु शब्द को लिख करके रख दो, तो ये हल्का पड़ जाएगा। गुरु ऊपर नीचे आ जाएगा, बहुत हेवी हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे गुरु है, इसलिए सबका गुरु। गुरु मतलब वजनदार, बड़ा, इसीलिए तो नाम पड़ा है गुरु। अब नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरंजनाय नमोस्तु नित्यम गुरु शेखराय। गुरुओं का जो शिरोमणि है गुरु, सब गुरु तो एक ही है, परंतु फिर भी अगर हमारे मन में मेरा गुरु सबसे बड़ा ऐसा वगैरह होगा तो गुरु का सिर का मणि मान लो सबसे श्रेष्ठ। नहीं तो मणि रूप जो गुरु है ऐसा भी कह सकते हैं। मणि है गुरु, तो मणि है गुरुओं में मणि, ऐसा भी समास कर सकते हैं। और गुरु रूपी मणि रूपक कर्मधार है। तो इस प्रकार जो गुरु है कैसे वो नित्याय हमेशा है, सत्याय सत्य रूप है, चिदात्मकाय
चित रूप, चेतन रूप, ज्ञान रूप है। नव्याय हमेशा नवीन, नित्य नूतन। भव्याय नित्य नूतन होने से सुंदर दिखेगा जरूर, नया चीज तो हमेशा सुंदर होता है। और परात पराया, पर से भी परे, ऊपर से भी ऊपर, और ऊपर और ऊपर, कितना ऊपर और ऊपर, हाँ जी और ऊपर, जहाँ तक मन पहुँच सकता है उसके ऊपर है। शुद्धाय हमेशा पवित्र है, बुद्धाय हमेशा ज्ञान रूप है, प्रबुद्ध है, हमेशा जागरूक है। शुद्धाय बुद्धाय निरंजनाय, अंजन नहीं, कोई कालिमा उसमें नहीं है, परम पवित्र स्वच्छ, शुद्धता में फिर कोई मैला का बूंद भी नहीं मिलेगा उसको। निरंजन, अंजन रहित, अंजन मतलब कालिमा, कालिमा रहित जो है निरंजन, जो स्वच्छ सबसे पवित्र। नमस्तुते नमस्तु नित्यम गुरु शेखराय, हमेशा हम वैसा मणि रूप गुरु जी को हम नमस्कार करते हैं। गुरु के बिना जिंदगी नहीं। सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने, परमात्मा जो सत्य चित आनंद रूप है, जो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से एक ही होगा, दो कभी सर्वव्यापक नहीं हो सकते। और वो सच्चिदानंद कैसा होता है? सत मतलब जो है, जो परिवर्तन नहीं होता जिसमें। चित मतलब जो जानता है अपने आप को कि मैं हूँ। और आनंद जो जान करके खुश हो करके हमेशा स्थिर रूप से रहता है, ज्यों का त्यों, उसको सच्चिदानंदा बोलते हैं। और जो अपने को नहीं जानता और जो संतुष्ट नहीं, जो नहीं जानेगा मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब पैदा हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्या करना, ये जो दरिद्र पंचाक्षरी नमः शिवाय, तो ये तो शिव जी का पंचाक्षरी। और दरिद्र पंचाक्षरी मैं बताया था आपको। है दरिद्र पंचाक्षरी मंत्र कौन है? क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या बोलूँगा, क्या देखूँगा, क्या खाऊँगा, क्या करूँगा, ये दरिद्र का पंचाक्षरी मंत्र है। तो ये पंचाक्षरी जहाँ नहीं होता है वो पंचाक्षरी नमः शिवाय होता है। और दरिद्रता जहाँ नहीं, कहा नहीं है, जो अपने को नहीं जानता है वही दरिद्र है। और उसी में सारे कमी महसूस होता है। कमी महसूस होने से उस कमी को पूरा करने के लिए आशाएं जगते हैं। आशाओं को पूरा करने के लिए हम दूसरे के अधीन होना पड़ता है, वही है दरिद्रता। है हाई हाई मच रखा है सारा दुनिया में, किसी को पूरा नहीं होता, पेट किसी का नहीं भरता है। तभी तो है क्या भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार के जगह पर भ्रष्टाचार आ गया। क्या करे? तो इस प्रकार जो सच्चिदानंद है, सत चित आनंद, इसका नाम, ये परमात्मा को सच्चिदानंद कह करके सबसे कम शब्द में हम उनको उनकी गुणगान कर सकते हैं। ऐसा जो सच्चिदानंद रूप परमात्मा जो व्यापक है, सब जगह पर हम हमेशा रहेगा। तभी तो
जो सर्वव्यापक होगा वही तो एक होगा, वही तो संतुष्ट रह सकता है। मेरा इतना है और बाकी सब दूसरों का है, तभी तो मैं सोचता हूँ मैं तो पूरा नहीं हूँ और मुझे और थोड़ा चाहिए। इसीलिए तो राजा राजुड़ा सब पहले ज़माने में लड़ाई करते थे अपना सीमा बढ़ाने के लिए। अभी जो रसिया और यूक्रेन लड़ाई हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? कमी को पूरा करने के लिए। यही तो है। सारे दुनिया कंगाल, सब भिखारी, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ देगा, फिर भी खत्म नहीं होता है, अनंत धन पड़ा हुआ है। जो संतुष्ट है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, पूर्णता का जो अनुभव करेगा, वही सारे दुनिया को सब कुछ दे सकता है। उसी का नाम अभयदाता। भय क्यों होता है? क्योंकि हमको कमी महसूस होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं दूसरे से छोटा हूँ, दूसरे से मैं छोटा हूँ, यही सोच करके दुखी हो जाता है। और वो दुखी होने से, कमी महसूस करने से, उसका पूरा करने के लिए कुछ भी कर्म कर बैठता है, दूसरों को दुख देता है, दूसरों का धन को हड़पता है। इसीलिए इसी का नाम लड़ाई झगड़ा दुख का कारण होता है। हाई मच रखा है, किसी का पेट नहीं भरता है। लेकिन जो संतुष्ट है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो अपने को पूर्ण रूप से अनुभव करता है, पूर्णता का, कौन करेगा ये? जो जानता है मैं एक हूँ, अनादि हूँ, मैं ही सारा संसार रूप हूँ, ऐसा व्यक्ति ही पूर्णता का अनुभव कर सकता है। तो उसके पास फिर ये कंगालपना नहीं रहेगा, वो भीख नहीं मांगेगा। तो ऐसा जो है, उसी का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय कौन हो सकता है? कोई हर करोड़ों में, अरबों में कोई एक होता है जो समझता है सारा संसार मेरा है, मैं हूँ, मेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं ही सारा संसार हूँ। सच्चिदानंद रूपाय और व्यापी ने, तभी तो व्यापक जो होगा सब जगह पर मौजूद होगा, तभी तो सब चीज़ का ज्ञान होगा और तभी तो सब चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल भी होता है। ऐसे ही परमात्मा एक ही है जो सदा सर्वदा है और व्यापक है। व्यापक होने से सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने से सर्वशक्तिमान है। इसी प्रकार परमात्मा ही एक है। और नमः श्री गुरुनाथाय, और वो कौन है? वो परमात्मा, वही तो गुरु है। सबसे बड़ा होने से वही तो गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे संसार का गुरु तो वही परमात्मा होता है, ज्ञान रूप है। और वो जहाँ जिस रूप से हमको मिला वो परमात्मा ही है, सब जगह पर है। इसीलिए पेड़ पत्ता, नदी, पत्थर भी हमारे गुरु बन सकते हैं, ज्ञान देने वाले बन सकते हैं। ये मत समझो कोई इंसान गुरु बनेगा, परंतु हम इंसान है, इसीलिए हमको इंसान के साथ संबंध जोड़ने में आसान हो जाता है। इसीलिए हम किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढते हैं
और उनमें किस में क्या होने से हम उनको गुरु स्वीकार कर सकते हैं, ये तो पहले बहुत विचार किए हैं। गुरु में क्या लक्षण होना चाहिए पहले हम, तभी तो सदगुरु को ढूंढ करके उनके शरण में जाना चाहिए। और हम मनुष्य होने से मनुष्य रूपी किसी का हम आश्रय लेंगे और मनुष्य शरीरधारी वो ज्ञान मूर्ति को हम गुरु मनाते हैं। लेकिन देखो ये ज्ञान सिर्फ मनुष्य में नहीं, ज्ञान तो सबके अंदर है। पेड़ लता पत्ता पशु पक्षी सब में ज्ञान है। देखो भालू इतनी जड़ी बूटी का ज्ञानता है, मनुष्य को इतना मालूम नहीं। बंदर ये जो जानवर है ना, इनको जड़ी बूटियों का गुणों के बारे में सब पता रहता है अपने आप। एक बंदर को पानी में डाल दो, कोई जानवर को पानी में डाल दो, वो डूबेगा नहीं, वो जन्म से वो तैरना जानता है। और आदमी को उसको सिखाना पड़ता है, डूब जाता है पानी में। बताओ ये जो बच्चा है अपने आप को, अपना जीवन बचा लेना, प्राण बचा लेना, ये सब का अंदर भरा हुआ ज्ञान। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ लता सबको मालूम है। एक पेड़ को देखो, उसको धूप नहीं मिल रहा है, बड़ा पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ है, तो देखो वो छाया को छोड़ के टेढ़ा मेढ़ा हो करके जहाँ धूप है उसी तरफ को शाखाएं बढ़ जाएंगे। बताओ ये ज्ञान उसको कौन दिया? ज्ञान है उसमें। तो ये सारे ज्ञान जहाँ मौजूद है वह गुरु रूप है। और हम अगर ढूंढेंगे हमको मिलेगा ज्ञान कहीं से भी। एक चींटी से भी हमको ज्ञान मिल सकता है। देखो कितना परिश्रमी होते हैं चींटियाँ, कभी किसी के आपस में कभी नहीं लड़ते हैं चींटियाँ, चींटी कभी लड़ते नहीं है। और देखो कितने परिश्रम करते हैं, और जब आना जाना करते हैं चींटियों का एक रास्ता देखना, सबको सब मिलते हैं। हाँ, कोई किसी को अवमानना नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई लड़ेंगे नहीं। बताओ एक इतनी छोटा सा जीव, वो मनुष्य से बढ़ कर के कितनी अच्छे गुण हैं उनके अंदर। कुत्ता को देखो, एक दिन एक रोटी जब दे दिए किसी कुत्ते को, जिंदगी भर वो कभी तुम्हारे अनहित नहीं कर सकता है, कभी तुम्हारे अपकार नहीं करेगा, तुम्हारे विरुद्ध में कभी नहीं करेगा कुछ। इतने वफादार होते हैं, नमक सच्चा होता है। लेकिन मनुष्य इतना कृतज्ञ है, सब कुछ हम सबसे लेते हैं और मना कर देते, अरे मेरा कोई कुछ नहीं किया है। सबसे नमक आराम तो मनुष्य है। कहने का मतलब गुरु हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं, देहधारी हो, देह के बिना हो, आकाश से हम ले सकते हैं शिक्षा, पवन से शिक्षा ले सकते हैं, अग्नि से शिक्षा ले सकते हैं। अग्नि पवन कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। तो गुरु को सिर्फ शरीरधारी कोई मनुष्य होना ऐसा नहीं बताया कहीं। ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। ये ज्ञान तो कहीं भी कहीं से भी मिलता है। ज्ञान सर्वव्यापक है, कहीं से भी हम ज्ञान को आहरण कर सकते हैं। इसी प्रकार दत्तात्रेय जी के 26 गुरु थे। तो इस प्रकार जो सच्चिदानंदमय जो गुरु हैं, सच्चिदानंद रूपाय,
व्यापिने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाय। गुरुओं का नाथ सबसे श्रेष्ठ गुरु प्रकाशानंद मूर्तये, प्रकाश रूप, ज्ञान रूप और आनंद का सागर ऐसा जो मूर्ति है, वो चाहे कैसे भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, उनको हम नमस्कार करते हैं। ऐसा उनको हम नमस्कार करते हैं गुरु लोगों को। नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार संसिद्धि स्वीकृतानेक विग्रह। सुनो, इसको अच्छी तरह समझो, थोड़ा और 5 मिनट है। नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरु रूपिणे। शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, सबके मालिक भगवान शिव जी को हम नमस्कार कर रहे हैं। वो सबका गुरु है। कैसे? शिव मतलब कोई भी जो शांत है उनको शिव कहते हैं। तो जो ज्ञान होता है जिसके अंदर, वो शांत रहता है। तो वैसा जो गुरु रूपी शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार कर रहे हो यार? क्योंकि विद्यावतार संसिद्धि, विद्या का रूप को सिद्ध करने के लिए मैं विद्या हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ। उसको सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए स्वीकृतम अनेक विग्रह, अनेक रूप में पेड़, पत्ता, लता, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य, देवता, सब रूप में वही शिव है। और वह शांत रूप, ज्ञान रूप को प्रमाण करने के लिए सारे संसार में अनेक रूपों को धारण जो किया, उसी का हम नमस्कार करते हैं। अनेक रूप क्यों धारण किया? सबको ज्ञान का प्रसिद्धि के लिए। ज्ञान इसी को कहते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए वो अनेक रूप को धारण किए। ऐसे जो शिव जी रूपी गुरु को, शिव रूपी गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। इसीलिए मेरा कहने का मतलब, किसी रूप में हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किसी रूप से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ वो शिव है। इसीलिए तो है इसीलिए तो गंगा जी का हर कंकर शंकर है। गंगा जी का हर कंकर शंकर है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। और वही शंकर, वो गंडुकी का सब पत्थर क्या है? नारायण है। नारायण, गंडुकी नदी नेपाल में, उसमें हर पत्थर नारायण रूप है। जो नारायण है वही शंकर है, वही ब्रह्मा है, सब कुछ। तो पत्थर पत्थर में भी परमात्मा समा है। जो रग रग में रमा, उसी का नाम राम। ऐसा गुरु को हम नमस्कार करते हैं। और वो गुरु सर्वत्र, सब जगह पर, सब समय में, सब रूप में मौजूद है। और वह है ज्ञान रूप। नाम और रूप को निकाल दो तो ज्ञान ही बाकी रहेगा। नाम शब्द, रूप जिसका एक सीमा अंकित किया गया, एक
पदार्थ, वे दोनों को, सीमा को हटा दो और शब्द को हटा दो, नाम को हटा दो, तो अंदर रह जाएगा क्या? सर्वव्यापक सच्चाई रह जाएगा। उसको मैं सुनाया था कि जब अपना मेरा मेरा का जो बाउंड्री वाल, जो सीमा दीवार खींच रखे हो, इतना मेरा है, इसके बाहर मेरा नहीं, उस दीवार का अगर तोड़ दोगे तो तुम्हारा कहाँ तक देखो, तो देखो सुंदर यह विस्तार जग का, सब चीज मेरा है, सारा दुनिया मेरा है। अगर ये दीवार को तोड़ पाओगे, मेरा को छोड़ पाओगे, तो सारा दुनिया तुम्हारा बन जाएगा और फिर देखो आनंद। इसी प्रकार ये जो तेरा मेरा करके रूप बना रखे हैं, सीमा खींच रखे हैं, उसको जब तोड़ देंगे तो ज्ञान ही ज्ञान सब जगह पर, सारे दुनिया एक बन जाता है और वह सब रूप में है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव, वही खड्डा, वही पापी, वही धार्मिक, वही पहाड़, वही नदी, वही अज्ञानी ज्ञानी, सबके अंदर परमात्मा इस रूप से है। इसीलिए वो जो ज्ञान है वो तो कहीं भी मिल सकता है, और उसी को जहाँ मिला वही हमारे परम गुरु है, उन्हीं को हम नमस्कार करते हैं, ज्ञान रूप गुरु। और वो शिव रूप हैं, कोई नर रूप भी हो सकता है, कोई वृक्ष रूप भी हो सकता है, कहीं भी किसी रूप में वो गुरु हमको मिल सकते हैं। फिर आगे देखेंगे अगले रविवार को, तो अगले रविवार को आप कहेंगे तो हम पूरा कर सकते हैं, नहीं कहेंगे तो हम गप्पा मारेंगे। गप्पा मारने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। साल भर दिन रात गप्पा मार सकते हैं। क्या समझे? जब ऐना में थाना में बच्चे लोग बोले, वो उधर गाय ला करके आखिर गाय भैंस रखते थे, तो बच्चे लोग शाम को इकट्ठे हो जाते थे, मेरे को बुलाते, स्वामी जी आप भोजन नहीं बनाना, हम लोग बनाते हैं, ये आकर के 2 रोटी खा जाना। तो मैं आता था, कौन जाए इधर बनाने के लिए, 2 रोटी तो खाना है और थोड़ा घी दूध तो मिल जाता ही है। और आलसी, तो मैं जाता था बैठ के धुआं के पास बैठे रहा, वो लड़कियां माता लोग सब रोटी राटी बनाते हैं और पुरुष लोग जो बैठे हैं हाथ सेक रहे हैं, कुछ कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बच्चे लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे, स्वामी जी आप हमको कुछ, अभी नींद नहीं आ रही, कुछ गप्पा मारो ना, कुछ कहानी बोलो। तो एक बार वो चतुर्मास्या में 2 महीना हर रोज नया नया कहानी बोलो। अगर पुराना बोल दिए तब बच्चे कहेंगे स्वामी जी इसको तो सुनाए थे, हम जानते हैं। अच्छा। तो नया कहानी बोलो, बोलते रहा, आखिर मेरे को कोई नया कहानी याद नहीं आ रहा है, क्या करे? उधर तो पढ़ना लिखना तो कुछ है ही नहीं, कोई किताब उताब में कुछ नहीं रखता था, समय मिला तो आंख बंद कर दो। तो कहाँ से कहानी बताऊं? तो क्या करता था, जितने कहानी कहा हूँ
अपने मनगढ़ंत सबसे थोड़ा इधर से उधर से ले करके 2-3 दिन तक एक ही कहानी को लंबा करता रहा, उसे जोड़ता रहा, उसमें जोड़ता रहा। जैसे वो लिखते हैं ना, ये क्या नाम, अरे उपन्यास लगा लिखते हैं, जोड़ते जाओ, जितना बड़ा बनाना बनाओ। ये जो सीरियल वगैरह बनाते हैं ये डायरेक्टर लोग सीरियल बना, उसमें जोड़ते जाओ, क्या रखा है, वो तो मन की खेल है। बताते गया कहानी, 2-3 दिन तक वो कहानी खत्म नहीं होता है। और फिर आखिर बोलने के बाद मैं पूछा, बच्चों जितनी कहानी सुना, सबसे कौन सा कहानी तुमको अच्छा लगा? न समझिए, आखिर जो कहानी बोले ना, सबसे बढ़िया कहानी तेरी के। तो ये तो कहानी ठहरा, कहानी बोल सकते हैं, पर कहानी इसलिए बोला जाता है कि कुछ सीखने के लिए मिले, मोरल जिसमें हो। माता जी आप बोलेंगे तो अभी समाप्त कर दूंगा, और बोलेंगे तो महीना बिता दूंगा। फिकर मत करो। अच्छा, ओहो, अरे बिचारी, चलो हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम।